बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट एक्सक्लूसिव में खुशामदीद। मैं हूँ रुखशान मीर और मैं हूँ सना अमजद। आज की सबसे अहम खबर हमारे साथ शेयर करेंगे रुखशान मीर। जी सना, निजी टीवी प्रोग्राम में एक मशहूर पाकिस्तान के एंकर और सहाफ़ी ने यह दावा किया है कि अगर कोई गैर मामूली सूरत हाल वाक़या ना हुई तो आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ 29 नवंबर 2016 को अपने ओहदे से रिटायर्ड हो जाएंगे। जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान के मकबूल तरीन और पसंदीदा तरीन आर्मी चीफ हैं। अगर कोई गैर मामूली वाक़या पेश ना आया तो 29 नवंबर को वो रिटायर्ड हो जाएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी अपने करीबी साथियों से नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से मुलाकातें की हैं। ये भी हमें ज़राए से मालूमात मिली हैं। मैं अपने व्यूअर्स को एक बड़े दिलचस्प हक़ाइक़ शेयर करता चलूँ कि वो कौन से टॉप लिस्ट में आर्मी के वो अफसरान हैं, वो कौन से जर्नैल हैं जो नवंबर के बाद हमारे सिपह सलार के तौर पर सामने आ सकते हैं। सबसे पहला नाम है चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल ज़ुबैर हयात। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन भी हैं और बहावलपुर की कोर को कमांड भी कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर जनरल इशफाक नदीम अहमद इस वक्त कोर कमांडर मुल्तान हैं। जनरल राहील शरीफ ने जनरल इशफाक अहमद को बतौर चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया। इनका ओहदा कुछ इस तरह से है कि इनका अक्सर वज़ीर आज़म हाउस में आना जाना रहता है। ये भी हमें खबर ज़राए से मौसूल हुई है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के सदर भी रह चुके हैं जनरल साहब। तीसरे और बड़े अहम जिनका हम जिक्र करने जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कमर जावेद जनरल हेडक्वार्टर्स में इंस्पेक्टर जनरल ट्रेनिंग एंड एवेल्युएशन के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। ये वही ओहदा है जिस पर माजी में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ भी फाइज रहे। आर्मी चीफ के सबसे बड़ी 10वीं कोर को ये कमांड कर चुके हैं और लाइन ऑफ कंट्रोल से मुतल्लिका जितने इलाके हैं उसका इंचार्ज भी जनरल कमर जावेद साहब के पास ही था। इनका ताल्लुक बलोच रेजिमेंट से है जिससे माजी में 3 आर्मी चीफ हमारे पास आए, जिनमें जनरल याहिया, जनरल असलम बेग और जनरल कयानी शामिल हैं। सना, ये एक एवेल्युएशन की जा सकती है, असेसमेंट है। ये फ़ौज के वो टॉप अफसरान हैं, ये वो टॉप जर्नैल हैं जिनमें से उम्मीद है कि नवंबर के बाद हमारा सिपह सलार मुंतखब किया जाएगा। जी, और दूसरी जानिब DGI SPR आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि दहशत गर्दों की पाकिस्तान में कोई भी कमीनगाह बाकी नहीं रही। खबर एजेंसी को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि खैबर एजेंसी का दहशत गर्दों से सफाया कर दिया गया है। शुमाली वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी के तमाम इलाकों से दहशत गर्दों को पाक कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आगाह किया कि दहशत गर्दों के खिलाफ जंग के दौरान पाक फौज के 546 जवान शहीद हुए, जबकि 2285 जवान जो हैं वो जख्मी हुए और तकरीबन 3500 दहशत गर्दों को जो है जहन्नुम रसीद करवाया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आगाह किया कि दहशत गर्दों की तकरीबन 992 जो ठिकाने थे वो तबाह कर दिए गए और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से भी हमें तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि भारत जो है मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है फायरिंग कर रहा है और जो एक रूल्स बनाए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। अगर मुसलसल भारत यही हरकतें करता रहा तो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद ख़राब ही होंगे, बेहतर नहीं हो सकते। जी सना, बड़ा अहम इंटरव्यू था जिसकी हमने बात की। आसिम सलीम बाजवा साहब ने चीनी जरीदे को ये इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को ये खुशखबरी भी सुनाई है कि अब पाकिस्तान में दहशत गर्दों की एक भी पनाहगाह बाकी नहीं रही। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के जितने भी दावे किए हैं वो झूठ है और जब पाक फौज ने और आलमी मीडिया ने, अखबारात ने, टीवी चैनल्स ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांगे तो भारत के लिए हालात पेचीदा हो गए, सबूत फराहम करना मुमकिन न रहा। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पाकिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है, बड़े फ्रेंडली फॉरेन पॉलिसी तैयार करना चाहते हैं, मगर भारत ने 2003 के सीज फायर की खिलाफ वर्जियां मुतअद्दिद बार की हैं। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की और पाकिस्तान पर शेलिंग का सिलसिला भी जारी किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर लाइन ऑफ कंट्रोल के इस जानिब जो फायरिंग की है उसमें 2 पाकिस्तानी फौजी शहीद, 9 फौजी और 8 सिविलियंस शदीद जख्मी हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत अब ये मानने को तैयार नहीं, मगर भारत का भी इसमें शदीद जानी नुकसान हुआ है।
बहुत से फौजी भारत के जहन्नम वासिल हो चुके हैं, मगर भारतीय मीडिया अफवाज भारत इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सना, आप जानती हैं गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान किस कदर दहशतगर्दी के नासूर का शिकार था। पाकिस्तान आर्मी ने तालिबान और उसके जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात करने की मुतअद्दिद बार कोशिश की, मगर जब तालिबान अमन की तरफ नहीं आए तो 2014 में अफवाज पाकिस्तान ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब लॉन्च कर दिया। ये ऑपरेशन बड़ा हैवी ऑपरेशन था, इसमें $मिलियन के अखराजात आए। इसकी तफसील सना ने भी आपके साथ शेयर की, मैं दोबारा शेयर करता चलूँ। 992 ठिकाने तबाह किए गए, इसमें 35,000 अस्करियत पसंदों को जहन्नम वासिल किया गया। इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान का भी बहुत नुकसान हुआ। 546 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार शहीद हो चुके हैं, 2285 जख्मी हैं और 107 दहशतगर्दों को मौत की सजा भी सुनाई गई है। अब ऑपरेशन ज़रबे अज़ब चूंकि आखिरी मराहल पे था तो आसिम सलीम बाजवा ने इंटरनेशनल मीडिया को भी ये खुशखबरी सुनाई है। तफसीलात और इस इंटरव्यू की आपके साथ मैं शामिल करता चलूं। इंटरव्यू के दौरान फौजी अदालतों के बारे में जब आसिम सलीम बाजवा साहब से सवाल किया गया चीनी सहाफ़ी ने, तो उन्होंने कहा कि पाक फौज के तर्जमान ने बताया कि 166 मुकदमात फौजी अदालतों में हतमी शक्ल को पा चुके हैं, 107 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई है, जबकि 12 मुजरिमों को तमाम कानूनी मराहल की तकमील पर फांसी तक पहुंचा दिया गया है। ये उनके इंटरव्यू की हमने डिटेल्स आपके साथ शामिल की। और भारत जो है ताहाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी है। आज छठा रोज़ है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर रुखसान में फायरिंग जो है मुसलसल की जा रही है। कल भी हम लोगों ने आपके साथ खबर शेयर की, बल्कि जब से ये फायरिंग का सिलसिला जारी है हम आपको रोज़ इस खबर से आगाह कर रहे हैं। बैटल सेक्टर पर फायरिंग की गई और आज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 तालिबात समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कल भी फायरिंग की गई, परसों भी फायरिंग की गई। मुसलसल भारत अपने होछे हथकंडे जो है आजमा रहा है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जो रूल्स बनाए गए हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। और इस फायरिंग के दौरान जो है जो अवाम है उनमें खौफो हरास फैल जाता है, जिसकी वजह से कल भी जो है इर्द गिर्द के जो करीबी अस्पताल थे वहाँ पे एमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी ताकि जख्मियों को फौरी से फौरी तिब्बी इमदाद दी जाए, उन्हें किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। और आज भी जो है 5 अफराद जो है जख्मी हो गए हैं, जिसकी वजह से पब्लिक में काफ़ी खौफो हरास फैल गया है। लेकिन भारत अपनी होछे कंडों से बाज नहीं आ रहा, मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन पाक फौज ने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, वो भी इनकी जो कार्रवाई है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। जी, अहम खबर शामिल करते हैं कश्मीर से, जहां पर भारतीय अफवाज ने मुजालम ढाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने व्यूअर्स को याद करवाते चले कि 3 माह से भारतीय अफवाज वहां पर पैलेट गन से जख्मी कर रही है कश्मीरियों को, और हुर्रियत रहनुमाओं के नाक में भी अच्छा खासा सना उन्होंने दम कर रखा है। हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बड़ी अहम खबर कश्मीर से शामिल करें कि हुर्रियत रहनुमा आसिया अंद्राबी को जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत इन पर मुकदमा किया गया, हुर्रियत रहनुमा पर मुकदमा किया गया और बाद में इनको जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। मुतअद्दिद जो हैं हुर्रियत रहनुमा उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए हैं भारतीय अफवाज ने, भारतीय पुलिस ने, और उनको जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। जी, और भारत जो है जुल्म की इंतहा अपनी जारी रखे हुए है, कश्मीर पर मुजालिम कर रहा है और अपनी सिक्योरिटी के भी जो है तमाम जो है इंतजामात कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि कभी भी उसे मुंह की खानी पड़ सकती है। तो भारत ने जो है अपने एयरपोर्ट्स पर जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी भारत की मुख्तलिफ रियासतें और जो शहर हैं उनके एयरपोर्ट्स को जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें राजस्थान, पंजाब और न्यू दिल्ली के एयरपोर्ट जो हैं भी जो है सर फहरिस्त हैं। जी, एक दिलचस्प खबर शामिल करते हैं कि भारतीय एयरलाइंस ने अपने पायलटों को पाकिस्तान में हंगामी लैंडिंग करने की इजाज़त उनसे वापस ले लिया, उस पर पाबंदी आयद कर दी है। अब कोई भी भारतीय जहाज, कोई भी भारतीय त्यारा पाकिस्तान में हंगामी लैंडिंग भी नहीं कर सकता। एक पायलट अफसर ने बताया है, सना, इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें उस वक्त इजाज़त मिल सकती है जबकि बहुत हालात पोशीदा हों और कोई प्लेन क्रैश होने का खतरा हो, हम सिर्फ उस वक्त पाकिस्तान में लैंडिंग कर सकते हैं, उसके अलावा हम अब अपना जहाज पाकिस्तानी सरजमीन पर लैंड भी नहीं कर सकते। जी, और भारत में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी जो एक तरफ मोदी साहब को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, वहाँ पाकिस्तानी भी जो है इसका अमली मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। रुखसान आज लाहौर के एक मकामी होटल के बाहर मोदी साहब का पुतला बनाया गया और आवाम
आवाम को जो है वहाँ पे जूते पेश किए गए कि दिल भर के मोदी साहब पर जूते बरसाए जाएं, और आवाम ने भी इस दावत को जो है खुले दिल के साथ कबूल किया और मोदी साहब पर खूब जो है जूतों की बारिश कर डाली। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे आपसे पिछले रोज़ एक खबर शेयर की थी कि भारत में रहने वाले फनकारों को जो है धमकियां दी जा रही हैं कि आप भारत छोड़कर चले जाएं वरना आपको उठा के भारत से बाहर फेंक दिया जाएगा, जिस पर मुख्तलिफ पाकिस्तानी और भारत के जो फनकार हैं वो बयानात दे रहे थे। तो अब जो है भारत ने उसका अमली मुजाहिरा करना शुरू कर दिया है। एक भारतीय फिल्म थी, धोनी के नाम पर बनाई गई थी, भारतीय क्रिकेटर, और उसमें जो है फवाद खान को एक किरदार अदा करना था, विराट कोहली का वो किरदार अदा कर रहे थे। और इस जो फिल्म है आज से 7 दिन पहले रिलीज कर दी गई है, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि उस फिल्म में से फवाद खान का जो किरदार है वो निकाल ही दिया गया, बिल्कुल उस किरदार को कट कर दिया गया है और बहुत ही मुख्तसर टाइम में जो है फिल्म को एडिट किया गया है। और दूसरी जानिब इंतहा पसंदों की हरकत का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं उन्हें भी इन तमाम हरकतों का निशाना बनाया जा रहा है। इंतहा पसंद जमात जो है वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को उन्होंने रामलीला में जो है अदाकारी करने से साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने उनको धमकियां दी हैं कि अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने रामलीला में किरदार अदा किया तो हंगामा राई करेंगे और वहाँ पे जो है मुख्तलिफ तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब थे रुखसान, उन्होंने बड़े आराम से कह दिया कि ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं रामलीला में कोई भी ऐसा किरदार अदा नहीं करूँगा, क्योंकि वो अमन पसंद हैं और उन्होंने अमन को प्रेफर किया और उन्होंने अपनी जो है नौकरी दाव पे लगा दी। जी सना, बड़ी दिलचस्प खबर अब मैं जो शामिल करने जा रहा हूँ व्यूअर्स की तबीयत को फ्रेश कर देगी। भारत में नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, फरवरी से मुंतखब चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के बाद ओमपुरी मैदान में आए। ओमपुरी ने भारतीय मीडिया को फेस करते हुए कहा कि भारत को शर्म आनी चाहिए, जो झूठी और घटिया फिल्में बनाकर पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल रहा है, इस सिलसिले को बंद करना चाहिए। उसके बाद अब कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी भी मैदान में आ गए और उन्होंने बढ़त मारी और मोदी को साफ साफ ये कहा है कि अरे नरेंद्र मोदी, तू पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना छोड़ दे, पाकिस्तानियों पर इल्जाम तराशी करना छोड़ दे और हिंदुस्तानियों के, भारतीयों के खून का सौदा बंद करे। इस पर भारतीय मीडिया बड़ा चीख उठा और वहां के जो एंकर हैं अरनाब वगैरह, उन्होंने राहुल गांधी को निशाना तनकीद भी बनाया। मगर राहुल गांधी ने सच का साथ दिया है कि नरेंद्र मोदी भारतीयों के खून के सौदेबाजी कर रहे हैं, भारतीयों के खून पर, अफवाज भारत के खून पर अपनी सियासत चमकाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल रुखसान, भारत के पास जो भी है किसी बात का सबूत नहीं है, वो अपनी किसी बात को जब साबित नहीं कर सकते तो इसी तरह के होशियत कंडे इस्तेमाल करते हैं। और मेरा ख्याल ये बड़ी ही चीप हरकत है कि जब आप जो है तीरंदाजी नहीं कर सकते, अपनी फौज को इस काबिल नहीं समझ सकते कि वो पाकिस्तान के साथ जंग लड़े, तो आप इस तरह की छोटी छोटी चीप हरकतें कर रहे हैं, वहाँ के फनकारों को धमकियाँ दे रहे हैं, उनके साथ जो है बदतमीजी कर रहे हैं, उन्हें अदाकारी करने से मना कर रहे हैं। तो ये अभी पाकिस्तानी फनकारों के साथ इस हद तक बदतमीजी कर रहे हैं, तो जाहिर है उनके भारत में अपने ही लोग जो हैं वो भी इस चीज़ के साफ खिलाफ है। करण जौहर ने भी पिछले दिनों बयान दिया था, वो भी पाकिस्तानी फनकारों के हक में उठ खड़े हुए थे और अब इनकी अपनी ही जमातों के लोग हैं वो भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और साथ ही साथ उनको ऐसी भोंदी और भद्दी हरकतें करने से मना कर रहे हैं। जी सना, दुरुस्त फरमाया आपने। वहाँ के अदाकार, फनकार, गुलूकार, अदीब, सियासतदान, ऑपोजिशन लीडर सब अब तमाम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी शुरू की है। भारत की बौखलाहट का हाल अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताऊं तो हैरान रह जाएंगे। भारत में एक खबर आई, भारतीय मीडिया ने रिपोर्ट किया कि भारतीय नेवल बेस में धमाका हुआ है। भारतीय गुजरात की पोरबंदर नेवल बेस में धमाका हुआ है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। कोई जानी नुकसान उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, मगर जब उन्होंने राबता किया नेवल पुलिस अफसर से तो नेवल पुलिस अफसर ने कहा नहीं, ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ, ये आतिशबाजी की आवाजें थी, ये कोई पटाखों की आवाजें थी, जिसको भारतीय मीडिया ने और अफवाज भारत ने धमाके के तौर पर रिपोर्ट किया है। सना, इस खबर से, ये भारतीय मीडिया की खबर है और फिर भारतीय नेवल पुलिस अफसर ने इसकी तरदीद की है। इस खबर से आप भारतीय मीडिया का और अफवाज भारत की बौखलाहट का और खौफ का अंदाजा बाखूबी लगा सकते हैं। जी रुखसानी, तो भारत के होशियत कंडे चलते ही रहेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत अपनी भोंदी और भद्दी हरकतों से बाज नहीं आएगा जब तक उसे मुंह तोड़ जवाब ना दे पाक हुकूमत। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी फौज ने हमेशा अमन और सलामती की फिजा को कायम रखने की कोशिश की है और हमेशा इनको उस तरह से जवाब नहीं दिए जिस तरह से उन्हें देने चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर पाकिस्तान एक दफा भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दे और अपनी ताकत का अंदाजा बता दे कि वो कितने पावरफुल हैं और अगर
पाकिस्तान ने जवाब दिया तो भारत का कुछ भी नहीं बचेगा। अगर भारत को ये पता चले तो मेरा ख्याल है भारत कभी भी दोबारा ऐसी कोई भोंदी और भद्दी हरकत नहीं करेगा। हमारी यही दुआ है कि भारत ऐसी भोंडी और भद्दी हरकतें करने से बाज आ जाए। पाकिस्तानी सियासत की बात करते हैं, ऑपोजिशन की बात करते हैं। इमरान खान ने बड़ी आज दबंग ट्वीट्स की हैं, ट्विटर पर काफ़ी वो एक्टिव करते हैं और लम्हा बलम्हा ट्वीट से पाकिस्तानियों को आगाह करते हैं। उस ट्वीट में उनका कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को जो उनके असासे भारत में हैं, जो उनके कारोबार और मिल्स वगैरह भारत में हैं, अब उनको आकर मीडिया पर डिक्लेयर कर देना चाहिए। उनको हर पाकिस्तानी को साफ साफ ये बता देना चाहिए कि मेरे कितने पैसों का कारोबार भारत में है, भारत में मेरी कितनी फैक्ट्रियां हैं, मोदी के साथ मेरी क्या डीलिंग्स हैं और भारत के जो बड़े कारोबारी हैं उनके साथ मेरे मामला किस तरह से हल हो सकते हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब आपको जूम इन करके दिखाएं तो ये ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट हम अपने साथ लेकर आए हैं, आप देख सकते हैं। इमरान खान ने कहा है कि इमेजिन करें, ये बात सोचें कि अगर किसी भारतीय का पाकिस्तान में कारोबार होता, किसी भारतीय सियासतदान की पाकिस्तान में फैक्ट्री या मिल होती तो भारतीय शिद्दत पसंद किस तरह से रिएक्शन करते। पाकिस्तान में तो कोई बोल नहीं रहा, इसीलिए मैंने इमरान खान ने ये आवाज बुलंद की है कि अब नवाज शरीफ साहब को अपने असासे भारत में डिक्लेयर कर देने चाहिए। और दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहद को 2018 तक मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला कर लिया है। भारत के पाकिस्तान के साथ 2300 किलोमीटर तवील सरहद मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला कर लिया गया है और इन्होंने कहा है कि अब तक जो इस तमाम पर प्लान है, इस एक्शन पर अमल करना इन्होंने शुरू कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने यही कहा कि सरहद की टेक्नोलॉजी और हिफाजत और जो भी देखभाल है वो भी उन तमाम पहलुओं पर गौर करेंगे। जी सना, आखिरी खबर और बड़ी अहम खबर हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी था, आज उसका तीसरा रोज है। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेरे निगरानी ये इजलास जारी है। इसमें सरताज अजीज ने कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर बात की है और मुज़म्मती करारदाद पेश की है। इस मुज़म्मती करारदाद के जो मतन हैं वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो कश्मीर को ज़ेरे गौर लाया गया कि भारतीय अफवाज किस तरह से कश्मीर में मुजालम ढा रही है, कश्मीरियों को पैलेट गन्स और गोलियां मार रही है। उनका कहना था कि 150 कश्मीरियों को बिनाई से मारूम कर दिया गया। आलमी बरादरी इसका हिसाब तलब क्यों नहीं करती, भारत पर कोई प्रेशर क्यों नहीं डाल रहा कि किस तरीके से कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है, इंटरनेट की सूरत हाल बहाल नहीं हुई, कश्मीरियों को गोलियां मारी जा रही हैं, हुर्रियत रहनुमाओं पर जाली और झूठे मुकदमे चलाए जा रहे हैं। आसिया अंद्राबी को भी आज जेल में मुंतकिल किया गया। ये सारी जो सूरत हाल है इसका अब फैसला कौन करेगा, आलमी बरादरी इसका हिसाब क्यों तलब नहीं करती। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो भी सूरत हाल है अब आलमी बरादरी उसका नोटिस ले। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत जो फायरिंग का सिलसिला किए हुए है और 2003 के सीज फायर की खिलाफ वर्जी वो मुतअद्दिद बात कर चुका है, इस पर भी मुज़म्मती करारदाद पेश की गई। 2 अफवाज पाकिस्तान के नौजवान शहीद हुए हैं जबकि 8 जख्मी हैं, 9 सिविलियंस शदीद जख्मी हैं। उनका हिसाब अब हमें लेना है और भारत को किसी भी तरीके लाइन ऑफ कंट्रोल की सीज फायर से और खिलाफ वर्जी से और फायरिंग से हमें रोकना है। जी नाज़रीन, अब तक की अहम खबरों से मैंने और रुखसान मीर ने आपको आगाह किया। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।